देते सकाश हो, आते नजर नहीं पर मेरे साथ साथ हो। तुम तो यही कहीं बाबा। ओम शांति। आप सभी महात्माओं को ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा को आवाहन करते हैं, फिर मुरली शुरू करते हैं। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आप सब कैसे हो? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ओम शांति दीदी। आप कैसे हैं? जी जी जी, बहुत बढ़िया, बाबा की ब्लेसिंग से। सब बाबा को याद करेंगे। 1 मिनट, बाबा ही आपको आकर मुरली सुनाएंगे। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। मीठे बच्चे, चुस्त स्टूडेंट बन अच्छे मार्क्स से पास होने का पुरुषार्थ करो। सुस्त स्टूडेंट नहीं बनना। सुस्त वह जिन्हें सारा दिन मित्र संबंधी याद आता है। तो आज मुरली का एसेंस है, बच्चे तुम्हें लेजी नहीं बनना है, तुम्हें स्मार्ट बनना है ना। स्मार्ट बन के पुरुषार्थ करना है। लेजी कौन होता है, कोई बता सकते हैं? जिसका दिमाग इधर उधर भटकता है, मित्र संबंधी याद आते हैं कुछ भी करने से पहले, जिसका निश्चय पक्का नहीं है। हाँ, जिसको बाबा पे पूरा भरोसा नहीं है, इधर उधर मन भागता है। हाँ, कंफ्यूज माइंड। हाँ। अच्छा, स्मार्ट कौन है इसमें? स्मार्ट स्टूडेंट कौन है? जो ईश्वर के मत पे चलते हैं, जो परमात्मा को निश्चय रूप से सोचते हैं, समझते हैं, जान परमात्मा को जिसने जाना, पहचाना और मानना। श्रीमत पे चलने वाले ना। और श्रीमत मोटी रूप में बताया जाता है। उसमें क्या करना है जिससे हम मतलब सुस्त स्टूडेंट बन सकते हैं, मतलब स्मार्ट स्टूडेंट बन सकते हैं। चुस्त तब बन सकते हैं जब हम जल्दी से जो भी इशारा दिया बाबा ने उसको पकड़ लें और उस पर चलना। वेरी गुड। हर दिन मुरली में जो इशारा दिया जाता है उसको पकड़कर उस पर चलना। वेरी गुड। यही तो श्रीमत पर चलना है ना। मोटे रूप में हम श्रीमत बोल देते हैं, लेकिन श्रीमत क्या है? वो तो 108 के भी ऊपर है श्रीमत का पॉइंट, है ना। लेकिन जो बाबा हर दिन बोलता है उसको लेके काम करना, यही बाबा का जो ऑर्डर हमें मिलता है उस पर काम चलना, यही तो स्मार्ट स्टूडेंट का लक्ष्य है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज का प्रश्न है, संगम युग पर सबसे तकदीरवान किसको कहेंगे? तो बाबा ने क्वेश्चन पूछा है, संगम युग पर किसको कहेंगे तकदीरवान? उत्तर जिसने अपना तन मन धन सब सफल किया है। जी, वेरी गुड। जिन्होंने वही तकदीरवान अपना, कहलाएगा। हाँ, जिन्होंने अपना तन मन धन सब सफल किया है, वह कर रहे हैं, वो है तकदीरवान। तो कोई कोई तो बहुत मनहूस होते हैं, फिर समझा जाता है तकदीर में नहीं है ना। कोई कोई बहुत क्या है, लोभी, लोभी होकर कंगाल है ना, दुख देते हैं दूसरों को, तो ईश्वर के मत पर नहीं चलते हैं, तो उन्हों को कहा जाता है मनहूस। तो समझते नहीं कि विनाश सामने खड़ा है, कुछ तो कर ले। तकदीरवान बच्चे समझते हैं बाप अभी सम्मुख आया है, हम अपना सब कुछ सफल कर ले, हिम्मत रख उनको, उन अनेकों का भाग्य बनाने के निमित्त बन जाए, है ना। तो हिम्मत रख, हमें अभी एक्चुअली क्या करना है तकदीरवान बनने के लिए, ये आज का मनन चिंतन पॉइंट है। सब लिख लो, आप सभी लिख लो, आज का मनन चिंतन का पॉइंट है, क्या पुरुषार्थ करें जिससे हम बहुत तकदीरवान बने, जो आज बाबा ने क्वेश्चन में बताया है। बहुत पॉइंट्स आएगा आपको, उस पर मनन चिंतन करके पॉइंट्स निकाल कर उस पर पुरुषार्थ करना है, क्योंकि हमें ही पता है कि हम कैसे आत्मा हैं। तो हमारे लिए क्या पुरुषार्थ करना है, वो हर एक अपने ऊपर चेक करके डिसाइड करेंगे कि तकदीरवान, अभी बाबा ने बोला है कि संगम युग में आप लोग यहाँ आए हो कि तकदीरवान बनने के लिए, तो तकदीरवान बनने के लिए क्या पुरुषार्थ करना है अपने अपने हिसाब से। मतलब मेरी जो सिचुएशन है, मेरे जो घर परिवार है, इसमें रहते हुए मैं कैसा पुरुषार्थ करूं जिससे मैं तकदीरवान बनूं, है ना। तो आज के मनन चिंतन का पॉइंट यह है। गीत है, तकदीर जगा कर आई हूं। गीत भी देखो तकदीर के बारे में ही बोल रही है आज बाबा। ओम शांति। ओम शांति। यह तो तुम बच्चे तकदीर बना रहे हो। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है और कहते हैं भगवान वाच, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। अब कृष्ण भगवान वाच तो है नहीं, है ना। अब आप सबको समझ में आया कि भगवान वाच जो भगवत गीता में दिया हुआ है, वो असली में कृष्ण भगवान वाच नहीं है, वो किसका वाचा है? यह है भगवान शिव बाबा का वाचा। एक्चुअली भक्ति में शिव गुम हो गया है, इसी के वजह से श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, और इसी की वजह से श्री भगवान वाच भी कृष्ण ने बताया गया कि बोल दिया है। यह श्री कृष्ण तो एम ऑब्जेक्ट है, फिर शिव भगवान वाच की मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूं। तो आज बाबा ने देखो स्पष्ट बताया है, जो गीता में बताया गया कि भगवान वाच श्री कृष्ण ने बोला है, वो असली में कौन है? वो हमारा एम ऑब्जेक्ट है, कृष्ण बनना, लक्ष्मी नारायण या जो देवी देवता बनने का लक्ष्य जो बाबा ने दिया है, वो तो हमारा लक्ष्य है। वो कैसा भगवान बन सकता है? वो तो मास्टर, मतलब वो रचयिता का रचना है। तो फिर शिव भगवान वाचे कि मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूं। तो बाबा हमें राजाओं का राजा बनाते हैं। तो पहले जरूर प्रिंस कृष्ण बनेंगे। तो एडम ईव बोलते हैं, तो कौन है एडम ईव? पहले पहले जो ह्यूमन है इस धरती पर आते हैं, वो है राधे और कृष्ण। तो उन्हों को ही कहा जाता है एडम और ईव, है ना। तो पहले जरूर प्रिंस कृष्ण बनेंगे, बाकी कृष्ण भगवान वाच नहीं है ना। तो बाबा आज बहुत स्पष्ट बताया है कि कृष्ण भगवान वाच नहीं हो सकता है। कृष्ण तो सतयुग में पहला प्रिंस है। तो कृष्ण तो तुम बच्चों की एम ऑब्जेक्ट है, यह पाठशाला है। तो यहाँ जो भगवान ही आकर के हमें पढ़ाता है, तो इसे पाठशाला कहा जाता है, यूनिवर्सिटी भी कहा जाता है। भगवान पढ़ाते हैं, तुम सब प्रिंस प्रिंसेस बनते हो, है ना। तो भगवान आकर के हमें पढ़ाते हैं। पढ़ाई भी किसका पढ़ाई है? देव कुल की महान आत्मा बनने की, दैविक राज्य में जाने की पढ़ाई, है ना। डायटी बनने की पढ़ाई, पूज्य बनने की पढ़ाई। तो ये तो सिर्फ भगवान ही आकर के पढ़ा सकते हैं, कोई मनुष्य हमें पूज्य बना नहीं सकता है। सिर्फ भगवान ही आकर के हमें उनके इक्वल बना सकते हैं, बाप समान बना सकते हैं। तो बाप कहते हैं बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में मैं तुमको ये ज्ञान सुनाता हूँ। तो हमारे कई जन्मों के अंत में हम बैठे हैं,
तो इस अंत के समय में, अंत जन्मों, कई जन्मों के अंत के समय में भगवान आया है और हमें चुना है पढ़ाई पढ़ाने के लिए, हमें श्रेष्ठ बनाने के लिए। तो तुमको यह ज्ञान सुनाता हूँ, बाबा हमें यह ज्ञान पूरा सुनाता है। फिर तो श्री कृष्ण बनने लिए, किस लिए सुनाता है? श्री कृष्ण बनने लिए। तो इस पाठशाला का टीचर शिव बाबा है, श्री कृष्ण नहीं। वो भी स्पष्ट बताया है कि बाबा ही आकर के हमें पढ़ाते हैं। शिव बाबा ही दैवी धर्म की स्थापना करते हैं, है ना। भगवान ही आकर के, ये जो देवकुल की जो झाड़ है वो बाबा ही तो आकर के वो सैपलिंग करते हैं, क्योंकि ये भगवान से ही कराया जाता है। तुम बच्चे कहते हो हम आए हैं, क्योंकि ये मत जो है देवता मत, ये बहुत पावरफुल मत है। बाकी तो साधारण जो भी मत मनुष्य ने स्थापन किया है वो तो साधारण मत है जो मनुष्य ही आकर के स्थापन करते हैं। लेकिन ये देवकुल की जो मत है ये तो शिव बाबा ही आकर के स्थापन करते हैं, क्योंकि वो सर्वशक्तिवान है, वो पवित्रता के सागर हैं। तो इस धर्म के लिए पवित्रता की शक्ति चाहिए, तो सर्वशक्तिमान और पवित्र भगवान ये संपूर्ण है, तो वो ही आकर के हमें ये जो मत है ये स्थापन कर सकते। बाबा ही दैवी धर्म की स्थापना करते हैं। तुम बच्चे कहते हो हम आए हैं तकदीर बनाने, आत्मा जानती है हम परमपिता परमात्मा से अब तकदीर बनाने आए हैं। यह है प्रिंस प्रिंसेस बनने की तकदीर, राजयोग है ना। शिव बाबा द्वारा पहले पहले स्वर्ग के 2 पत्ते राधे कृष्ण निकलते हैं। तो पहला पहला ह्यूमन कौन है? राधे और कृष्ण। राधे और कृष्ण, हाँ, वो है प्रिंस और प्रिंसेस। तो यह तो चित्र बनाया है, यह ठीक है, समझाने के लिए अच्छा है। ये जो चित्र यहाँ दिखाया है ना 2 पत्ते, तो शिव बाबा पहला, फिर 2 पत्ते कृष्ण और राधे, यह तो चित्र बनाया है, यह ठीक है, समझाने के लिए अच्छा है। गीता के ज्ञान से भी तकदीर बनती है। तो जो गीता सच में बताया, अभी की जो ज्ञान बाबा देते इसी को ही सच्चा गीता बताया गया है। तो गीता के ज्ञान से ही तकदीर बनती, तकदीर जगी थी सो फिर फूट गई। बहुत जन्मों के अंत में तुम एकदम तमो प्रधान बेगर बन गए हो, है ना। लास्ट कलयुग के अंत में हम सब बेगर बने हैं, मतलब आत्मा रूपे से हम बेगर बनी है, मतलब आत्मा में कुछ भी नहीं है, कोई गुण नहीं है, शक्ति नहीं है, पूरा जीरो बन गई है आत्मा की शक्ति। तो इसलिए बाबा ने कहा है तमो प्रधान बेगर बन गए हो। तो फिर तमो प्रधान से आकर शिव बाबा आकर के हमें फिर से सतो प्रधान बना रहे, आत्मा को शक्तिशाली बनाकर, आत्मा की जो बैटरी है उससे चार्ज करके हमें फिर से जगा रहा है। अब फिर प्रिंस बनना है ना। प्रिंस बनना माना क्या है? आत्मा की जो उन्नति है वो करा के बाबा हमें प्रिंस बना रहे। पहले तो यहाँ तो स्थूल धन की बात ही नहीं है, स्थूल धन तो इसमें बताया ही नहीं है। यहाँ सारा जो ट्रेजर्स बताया गया है आत्मा की उन्नति के लिए। तो पहले तो जरूर राधे कृष्ण ही बनेंगे, फिर उन्हों की भी राजधानी चलती है। सिर्फ एक तो नहीं होगा ना, स्वयंवर बाद राधे कृष्ण, सो फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। पहले राधे कृष्ण है, उनके स्वयंवर के बाद वो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। नर से प्रिंस व नारायण बनना एक ही बात है। तुम बच्चे जानते हो ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे, जरूर संगम पर ही स्थापना हुई होगी, इसलिए संगम युग को पुरुषोत्तम युग कहा जाता है। क्यों संगम युग को पुरुषोत्तम युग कहा जाता है? क्योंकि इसी युग में भगवान आकर के हमें पुरुषोत्तम बना रहा है ना। आत्मा जो है कंगाल बनी है उसे फिर से पुरुषोत्तम बना रहा। तो आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है, बाकी और सब धर्म विनाश हो जाएंगे। सतयुग में बरोबर एक ही धर्म था, वह हिस्ट्री ज्योग्राफी जरूर फिर से रिपीट होनी है। फिर से स्वर्ग की स्थापना होगी जिसमें लक्ष्मी नारायण का राज्य था, परिस्तान था भी तो कब्रिस्तान है। सब काम चिता पर बैठ भस्म हो जाएंगे। तो सबसे बहुत बड़ा विकार कौन सा विकार है? विकारों का नाम कई है, लेकिन सबसे क्रोध, काम विकार ही सबसे बहुत बड़ा विकार माना जाता है।
उसमें कई विकार आते हैं काम का, है ना। तो सब काम चिता पर बैठ भस्म हो जाएंगे। सतयुग में तुम महल आदि बनाएंगे। ऐसे नहीं कि नीचे से कोई सोने की द्वारिका व लंका निकल आएगी, है ना। बताया है ना हिस्ट्री में, जो भी पुराण बुक्स हम पढ़ते हैं उसमें तो लिखा है कि द्वारका नीचे से आते हैं, ऐसे ऐसे बोला है ना। तो द्वारिका हो सकती है, लंका तो नहीं होगी। गोल्डन एज कहा जाता है राम राज्य को। सच्चा सोना जो था वो सब लूट गया। तुम समझाते हो भारत कितना धनवान था, अभी तो कंगाल है। कंगाल अक्षर लिखना कोई बुरी बात नहीं है। तुम समझा सकते हो सत्युग में एक ही धर्म था, वहां और कोई धर्म हो नहीं सकता, है ना। देवता धर्म एक ही धर्म है, वहां तो और कोई धर्म ही नहीं है। 2500 ईयर्स जो है फर्स्ट सतयुग और त्रेता में एक ही धर्म है जो भगवान स्थापन करते हैं। कई कहते हैं ये कैसे हो सकता, क्या सिर्फ देवताएं ही होंगे। अनेक मतांतर हैं, एक न मिले दूसरे से। कितना वंडर है, कितने एक्टर्स हैं। अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है, हम स्वर्गवासी बनते हैं ये याद रहे तो सदा हर्षित मुख रखेंगे। आप सबको याद है कि आप सब स्वर्गवासी बन रहे हो? जी। सब हाथ उठाएंगे, कितनों को याद है और हर्षित मुख है? हाँ याद है, सबको याद है। हमें याद है। ये तो कोई नहीं सब भूलेगा। हर्षित मुख हो, है ना। तो सब हर्षित मुख हो। जी। जी। तुम बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए, है ना। हमको ये दुनिया देखनी ही नहीं, अभी की जो दुनिया जो भी चल रहा है हमारे आसपास उसे देखना ही नहीं है। बुद्धि बुद्धि को ऊपर उठाना है हमें। तो अब अभी हमारे बुद्धि जो है मन बुद्धि वो स्वर्ग पर रखना है, क्योंकि हमें इस इन सब चीजों को देखते हुए भी हमें वहां लिव करना है, कहाँ जहां हम जा रहे हैं वहां। तो तुम बच्चों को बहुत ऊंची रहनी चाहिए। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट तो ऊंच है ना। हम मनुष्य से देवता स्वर्गवासी बनते हैं। यह भी तुम ब्राह्मण ही जानते हो कि स्वर्ग की स्थापना हो रही है। यह भी सदैव याद रहना चाहिए, है ना। सब अभी आज सारा दिन हम यही याद करेंगे कि हम क्या है, हम ब्राह्मण हैं, स्वर्ग की स्थापना अब हो रही है। क्या हम ये मेडिटेशन 1 घंटे में एक बार तो स्मृति में ला सकते हैं आज ट्रैफिक में? जब भी हम ट्रैफिक करेंगे हम यही स्मृति लाएंगे कि हम अभी ब्राह्मण हैं, मैं ब्राह्मण स्वरूप में हूं और स्वर्ग की स्थापना हो रही है, हम ब्राह्मण सो देवता बन रहे हैं, है ना। ये स्मृति लानी है। तो हमें सदा आज ये जो याद रखने से क्या होता है, खुशी सदा रहेगी हमारे अंदर, क्योंकि स्वर्ग को जितना याद करेंगे बहुत खुशी मिलती है, और बाबा को जब याद करते हैं तब भी बहुत खुशी मिलती है। तो ब्राह्मण स्वरूप में आप जब अपने आप को देखेंगे तो बाबा स्वयं याद आएगा, क्योंकि ब्राह्मण का पिता कौन है? बाबा ही है ना। तो ब्राह्मण को भगवान है ने ही चुन चुन के रखा है, तो बाबा याद आएगा तो वो भी खुशी है। फिर अब कहाँ जा रहे हैं, स्वर्ग की स्थापना हो रही है, उसको भी याद करना है। स्वर्ग दुनिया, उस दुनिया को भी याद करना है, तो भी खुशी कायम मतलब रहेगी सदा। तो ये आपको आज ट्रैफिक कंट्रोल में सदा निरंतर याद करना है। ये भी सदैव याद रहना चाहिए। परंतु माया घड़ी घड़ी बुला देती है, तो आज माया को पास ही नहीं ले आना है, माया ही तो बुला देती है ना। तो हमें आज पूरा स्मृति में रखना है कि कभी भी माया आए तो फिर से हमें ये स्मृति लाना है कि मैं ब्राह्मण हूं, स्वयं परमपिता परमात्मा भगवान मुझे पढ़ा रहा है। अब मैं ब्राह्मण सो फरिश्ता ब्राह्मण सो देवता बन रही हूँ। तकदीर में नहीं है तो सुधरते नहीं। झूठ बोलने की आदत आधा कल्प से पड़ी हुई है, वह निकलती नहीं। झूठ को भी खजाना समझ रखते हैं, छोड़ते ही नहीं तो समझा जाता है इनकी तकदीर ऐसी है। बाप को याद नहीं करते हैं, याद भी तब रहे जब पूरा ममत्व निकल जाए, है ना। बुक बहुत बड़ा पॉइंट है ये। जब याद भी तब रहेगी जब पूरा ममत्व निकल जाए। ममत्व अभी कौन कौन से चीजों में है हमारे, थोड़ा बताएंगे। अब ममत्व किन किन चीजों में है? शरीर में, परिवार में,
हम्म में दुनिया की आकर्षित वस्तुओं में, हाँ भोजन में भी कई बार होता है, मुझे ये खाना हाँ अच्छा होता लगता है, है। होता है, भोजन में बहुत होता है। अब उसी में ही बुद्धि भटकती है, अभी क्या करना, अभी क्या करना, आज आज क्या बनाएंगे। फिर गैजेट्स में जाता है ना, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में, उसके बिना पुरुषार्थ ही नहीं होती है, ऐसे भी समझते हैं ना कई बार। यस, नाम, मान, शान, हाँ पोजीशंस, प्रोफेशन। हाँ वो भी है। फिर और ममत्व, किन किन चीजों में ममत्व है। सबसे ज्यादा परिवार के साथ, परिवार के संबंधियों से मोह। हाँ हाँ करेक्ट। हाँ तो ये भी आज, अपने शरीर से भी है। हाँ, अपने शरीर से है, पहला नंबर तो शरीर ही है। उसमें बहुत मोह है। हाँ उससे ही कुछ ना बहुत हो, महत्व है, उसको कुछ होता मुझे है तो बहुत दुख होता मुझे है। कुछ नहीं होना चाहिए, मैं बिल्कुल हाँ ठीक ठाक रहूं। ठीक है, क्योंकि शरीर को कुछ होता है तो सहन ही नहीं कर सकते। इतना ममत्व है ना। तो आज ये भी लिस्ट निकाल सकते हैं क्या, किन किन चीजों पे हमारा ममत्व है, उसका भी एक लिस्ट निकाल के रखें, तो ताकि हमें पता चले कि अच्छा इस इन सब चीजों में मेरा ममत्व है, तो इसमें से हमारे जो भी बुद्धि चलती है उसको निकालना है ना। तो उसके लिए भी ये लिस्ट हमें मदद करेगा। तो आज मैं भी ये काम करती हूँ कि पहले हम ये लिस्ट निकालेंगे किन किन चीजों में हमारा ममत्व है, ताकि उससे हम मुक्त हो जाए। सारी दुनिया से वैराग्य, मित्र संबंधियों आदि को देखते हुए, जैसे कि देखते ही नहीं, जानते हैं ये सब नरकवासी कब्रिस्तानी है, यह सब खत्म हो जाने हैं। अब हमको वापस घर जाना है, इसलिए सुखधाम शांतिधाम को ही याद करते हैं, है ना। तो अभी सुखधाम शांतिधाम को ही याद करना है, क्योंकि अब घर वापस जाना है। जो भी आंखों से दिख रहा है सब विनाशी चीज है, सब विनाश होने वाला है। सिर्फ फाइनल में आत्मा और परमात्मा यही तो बस बचेगी। आत्मा जो लाइट है, परमात्मा भी लाइट है, यही बचेगा। बाकी जो भी आंखों से, ये शरीर भी जो आंखों से दिखाई देती है, ये भी विनाशी चीज है, ये भी विनाशी होने वाली है एक दिन। तो फाइनली यही बस निकलेगी कि मैं आत्मा लाइट, परमात्मा लाइट, और जो दुनिया है, ये पूरा दुनिया जो आंखों से दिखाई देता है, धरती और जो स्थूल दुनिया, ये पूरी विनाश हो गई है। और बस बाकी क्या बचा है, परमधाम बची है और सूक्ष्म वतन बची है। और मैं आत्मा लाइट, परमात्मा लाइट, इतना ही बस। और वो दोनों लोगों को ही याद ही करना है, क्योंकि ये तो, इसलिए बाबा पहले ही ये प्रैक्टिस ले आ रहा है कि ये तो विनाश होने वाली है। जब भी इसे याद करते हो तो इसमें ही अटैच हो जाते हो, है ना। तो इसमें से बुद्धि निकालने के लिए ही बाबा कहते हैं अभी बचने वाली दुनिया तो सिर्फ सूक्ष्म वतन और परम धाम है, और बाकी शरीर भी नहीं है। तो आप लाइट हो और मैं भी लाइट हूं, बाबा तो है सदा, और हम भी लाइट सदा है, हम तो अविनाशी हैं। शरीर ही तो विनाशी है ना, लेकिन आत्मा तो अविनाशी है, लाइट है। तो हम कल स्वर्गवासी थे, राज्य करते थे, वो गंवा दिया है, फिर हम राज्य लेते हैं, बचे समझते हैं। भक्ति मार्ग में कितना माथा टेकना, पैसे बर्बाद करना होता है ना। देखो भक्ति मार्ग में हमने कितना भटका, कितना माथा टेकना, पैसे भी बर्बाद किया, कितनों के पास एस्ट्रोलॉजर्स के पास गए कि मेरी जन्म पत्री में क्या क्या है वो निकाल के बताओ, अब समय कैसा है, क्या पूजा करें जिससे वो ग्रह का जो पोजीशन है वो चेंज हो जाए। ऐसे ऐसे करके कितना पैसा हमने बर्बाद किया है भक्ति में। चिल्लाते ही रहते, मिलता कुछ भी नहीं। आत्मा पुकारती है बाबा आवो सुख धाम ले चलो, सो भी जब अंत में बहुत दुख होता है तब याद करते हैं, है ना। बीच में भी याद, द्वापर में भी इतना तो याद नहीं किया, लेकिन जब अंत में आते हैं, दुख का जो पारा चढ़ता है, तभी तो भगवान को हम दिल से पुकारते हैं, बाबा कहाँ हो तुम, भगवान तुम कहाँ हो, आओ आकर के हमें दुख से मुक्त करो, है ना। जब अंत के समय आते हैं, जब दुख का पारा बहुत मतलब हम कंट्रोल ही नहीं कर सकते हैं हमारे दुख, उस समय ही हम तो भगवान को नीचे बुलाते हैं। तब तक तो नहीं बुलाते, थोड़ा सा सुख भी है तब भी हम भगवान को याद नहीं करते हैं।
है ना? आप सब अग्री करते हो इस पॉइंट पर? ठीक बात, बिल्कुल। तो तुम देखते हो अभी ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है, अभी हमारा ये अंतिम जन्म है, इसमें हमको सारी नॉलेज मिली है, नॉलेज पूरी धारण करनी है। अर्थक्वेक आदि अचानक होती है ना, हिंदुस्तान पाकिस्तान के पार्टीशन में कितने मरे होंगे, तुम बच्चों को शुरू से लेकर अंत तक सब मालूम पड़ा है। बाकी जो रहा हुआ होगा वह भी मालूम पड़ता जाएगा। सिर्फ एक सोमनाथ का मंदिर सोने का नहीं होगा, और भी बहुतों के महल मंदिर आदि होंगे सोने के। फिर क्या होता है, कहाँ गुम हो जाते हैं? क्या अर्थक्वेक में ऐसे अंदर चले जाते हैं जो निकलते ही नहीं, अंदर सड़ जाते हैं? क्या होता है आगे चल तुमको पता पड़ जाएगा। कहते हैं सोने की द्वारिका चली गई, अभी तुम कहेंगे ड्रामा में वह नीचे चली गई, फिर चक्र फिरेगा तो ऊपर आएगी, है ना? अभी हमें नॉलेज मिली है कि भगवान आकर के हमें बताया है कि बच्चे जो भी द्वापर में बनाया था आपने सोमनाथ के मंदिर, इतने सोने हीरे सब प्रेशियस स्टोन्स यूज करके बनाया था, वो सब नीचे गए। अभी नीचे उस समय गया और फिर वापस सतयुग में सब कुछ वापस आ जाएगा। यह नॉलेज भी अभी हमें मिली है, ये तो हमें पता ही नहीं था। हम तो सोचते थे सब लूट के गए, वो तो ठीक है, हाफ तो लूट ही गए हैं, लेकिन ये हाफ जो भी बाबा बोलते हैं पूरा का पूरा सोना अर्थ के अंदर, जो भूमि के अंदर ही है, वो सब जब विनाश के बाद सब निकल के आएगा, तब सतयुग में इतना सोने का महल हम बनाते हैं। तो अभी तुम कहेंगे ड्रामा में वो नीचे चली गई, फिर चक्र फिरेगा तो ऊपर आएगी, सो भी फिर से बनानी होगी। यह चक्र बुद्धि में सिमरन करते बड़ी खुशी रहनी चाहिए। यह चित्र तो पॉकेट में रख देना चाहिए। यह बैज बहुत सर्विस लायक है, परंतु इतनी सर्विस कोई करते नहीं है। तुम बच्चे ट्रेन में भी बहुत सर्विस कर सकते हो, परंतु कोई भी कभी समाचार लिखते नहीं है कि ट्रेन में क्या सर्विस की। थर्ड क्लास में भी सर्विस हो सकती है। जिन्होंने कल्प पहले समझा है, जो मनुष्य से देवता बने हैं वही समझेंगे। मनुष्य से देवता गाया जाता है, ऐसे नहीं कहेंगे कि मनुष्य से क्रिश्चियन व मनुष्य से सिख, है ना? मनुष्य से देवता ही गाया जाता है। ये एक पॉइंट है आज का मुरली में। मनुष्य से क्रिश्चियन या सिख या मुस्लिम नहीं कहा जाता है ना? अब सब इस पॉइंट को थोड़ा सा चिंतन भी करें, है ना? मनुष्य से देवता ही बन सकते हैं, मनुष्य से और कोई रिलीजन नहीं बताया है। तो नहीं मनुष्य से देवता बने, अर्थात आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हुई। बाकी सब अपने अपने धर्म चले गए। जाड़ में दिखाया जाता है फलाने फलाने धर्म फिर कब स्थापन होंगे, है ना? जाड़ में बहुत क्लियरली बताया है क्राइस्ट कब आता है, इस्लामी धर्म कब शुरू होता है ना? हर धर्म, सिख धर्म, बुद्ध धर्म, सब के बारे में जाड़ में बताया जाता है। तो देवताएं हिंदू बन गए हैं, तो पहले देवता धर्म के जो भी आत्माएं हैं अब वो मतलब हिंदू मत बताते हैं। हिंदू से फिर और धर्म में कन्वर्ट हो गए। वह भी बहुत निकलेंगे जो अपने श्रेष्ठ धर्म खरम छोड़ दूसरे धर्म में जाकर पड़े हैं, वो निकल आएंगे। पीछे थोड़ा समझेंगे प्रजा में, अगर थोड़ा भी समझेंगे पीछे आने वाले जो भी आत्माएं हैं वो प्रजा में आ जाएंगे। देवी देवता धर्म में सब तोड़े ही आएंगे, सब अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे। तुम्हारी बुद्धि में यह सब बातें हैं। दुनिया में क्या क्या करते रहते हैं, अनाज के लिए कितना प्रबंध रखते हैं, बड़ी बड़ी मशीनें लगाते हैं, होता कुछ भी नहीं है। सृष्टि को तमो प्रधान बनना ही है, सीढ़ी नीचे उतरनी ही है। ड्रामा में जो नोंद है वह होता रहता है, फिर नई दुनिया की स्थापना होनी ही है। साइंस जो अभी सीख रहे हैं थोड़े वर्ष में बहुत होशियार हो जाएंगे, जिससे फिर वहां बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनेंगी, है ना? ये लास्ट 100 ईयर्स में ही इतना साइंस की चीजें इन्वेंट किया है, ये 100 ईयर्स में। तो ये सब सतयुग में भी काम आने वाला है, इसलिए तो लास्ट 100 ईयर्स में ये सब इन्वेंट हुआ है। यह साइंस वहां सुख देने वाली होगी।
यहाँ सुख तो थोड़ा है, दुख बहुत है। इस साइंस को निकले कितने वर्ष हुए हैं, आगे तो ये बिजली गैस आदि कुछ नहीं था। अभी तो देखो क्या हो गया है। वहां तो फिर सीखे सिखाए चलेंगे, जल्दी जल्दी काम होता जाएगा। यहाँ भी देखो मकान कैसे बनते हैं, सब कुछ रेडी रहता है। कितनी मंजिल बनाते हैं। वहां तो इतनी मंजिल भी नहीं होते हैं सतयुग में, सिर्फ एक ही नीचे ही फ्लोर होती है, ऊपर फ्लोर भी नहीं होते हैं। यहाँ तो कितने फ्लोर्स बनाते हैं। वहां ऐसे नहीं हो, क्योंकि पॉपुलेशन भी यहाँ ज्यादा है। सतयुग में पॉपुलेशन बहुत कम है, तो बहुत स्पेस है घर बनाने में, इतना स्पेस, एकर्स में स्पेस होगा। लेकिन यहाँ तो पॉपुलेशन इतना ज्यादा है, इतने मंजिल बनाना पड़ता है। वहां ऐसे नहीं होगा, वहां तो सबको अपनी अपनी खेती होती है, टैक्स आदि कुछ नहीं पड़ेगा। वहां तो अथाह धन होता है, जमीन भी ढेर होती है, नदियां तो सब होंगी, बाकी नाले नहीं होंगे जो बाद में खोदे जाते हैं। बच्चों को अंदर में कितनी खुशी रहनी चाहिए। हमको डबल इंजन मिली हुई है। डबल इंजन क्या है बता सकते हैं? डबल इंजन क्या है? डबल इंजन क्या है? शिव बाबा एंड बाबा। यस, यही तो डबल इंजन है, इमीडिएटली बोलना चाहिए। इतना बुद्धि में स्पष्ट होना चाहिए कि डबल इंजन माना शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा, है ना। तो पहाड़ी पर ट्रेन को डबल इंजन मिलती है ना। पहाड़ी मतलब व्हेन यू ट्रैवल अपवर्ड्स, माउंटेन में जब जाते हो तो डबल इंजन चाहिए। तुम बच्चे भी अंगुली देते हो ना, तुम हो इतने थोड़े, तुम्हारी महिमा भी गाई हुई है ना। तुम जानते हो हम खुदाई खिदमतगार हैं, श्रीमत पर खिदमत कर रहे हैं। बाबा भी खिदमत करने आए हैं। एक धर्म की स्थापना अनेक धर्मों का विनाश करा देते हैं। थोड़ा आगे चलकर देखेंगे बहुत हंगामे होंगे। अभी भी डर रहे हैं, कहाँ लड़कर बॉम्ब्स न चला दें। चिंगारी तो बहुत लगती रहती है, घड़ी घड़ी आपस में लड़ते रहते हैं। बच्चे जानते हैं पुरानी दुनिया खत्म होनी ही है, फिर हम अपने घर चले जाएंगे। अभी 84 का चक्र पूरा हुआ है। देखो बाबा ने ये बोला है पूरा हुआ है, इसका मीनिंग ही है क्या? क्या है इसका मीनिंग? मतलब पूरा चक्र ही फिनिश हुआ है। अभी अभी कुछ कुछ भी बाकी बची नहीं है, सिर्फ 2 वर्ष भी बहुत कम है। इसलिए तो पहले तो बाबा, जब पहले तो हम मुरली सुनते थे तो वो मतलब बाबा ऐसे बोलते थे अभी होने वाला है, हो रहा है, ऐसे ऐसे बोलते थे। लेकिन देखो बाबा का डायलॉग चक्र पूरा हुआ है, मतलब क्या है, फिनिश हो गया है। बाबा जो बोलता है वो बहुत स्पष्ट रीति से हमें समझना चाहिए। सब इकट्ठे चले जाएंगे, हमारे में भी थोड़े हैं जिनको घड़ी घड़ी याद रहती है। ड्रामा अनुसार चुस्त और सुस्त दोनों ही प्रकार के स्टूडेंट हैं। चुस्त स्टूडेंट्स अच्छे मार्क्स से पास हो जाते हैं। सुस्त सुस्त जो होगा उनका तो सारा दिन लड़ना झगड़ना ही होता रहता है, बाप को याद नहीं करते, सारा दिन मित्र संबंधी ही बहुत याद आते रहते हैं। यहाँ तो सब कुछ भूल जाना होता है ना। अभी ब्राह्मण बने हैं तो बुद्धि से सब कुछ भूल जाना है, सबके साथ रहना है, मित्र संबंधियों के साथ रहना है, लेकिन बुद्धि में सिर्फ एक को ही बिठाना है, बाबा को ही बिठाना है। बाबा के ज्ञान को मनन चिंतन करने के लिए बुद्धि, तभी तो हम खुशी में रह सकते हैं। अदरवाइज क्या होता है, मित्र संबंधियों के बारे में चर्चा करते रहे, वो याद करते रहे, दुखी होते हैं। तो इसलिए बाबा इसी पॉइंट को पकड़ते हैं कि बुद्धि से सब निकालना चाहिए। यहाँ तो सब कुछ भूल जाना होता है। हम आत्मा है, ये शरीर रूपी दुम लटका हुआ है। हम कर्मातीत अवस्था को पा लेंगे, फिर यह दुम छूट जाएगा। यही फिक्र है, कर्मातीत अवस्था हो जाए तो ये शरीर खत्म हो जाए, हम श्याम से सुंदर बन जाए। मेहनत तो करनी है ना। प्रदर्शनी में भी देखो कितनी मेहनत करते हैं। महेंद्र, कोई भाई के बारे में बाबा ने देखो बताया है, महेंद्र ने कितनी हिम्मत दिखाई है। भोपाल के एक भाई के बारे में बाबा ने बोला है, अकेला कितनी मेहनत से प्रदर्शनी आदि करते हैं, मेहनत का फल भी तो मिलेगा ना। एक ने कितनी कमाल की है, कितनों का कल्याण किया है, मित्र संबंधियों आदि की मदद से ही कितना काम दिया किया है, कमाल है। मित्र संबंधियों को समझाते हैं ये पैसे आदि सब इस कार्य में लगाओ,
रख कर क्या करेंगे? सेंटर भी खोलो है हिम्मत से, सेंटर भी खोला है हिम्मत से, कितनों का भाग्य बनाया है। ऐसे 5-7 निकले तो कितनी सर्विस हो जाए। देखो बाबा कहते हैं एटलीस्ट 5-7 निकले तो भी सर्विस अच्छे रीति से हो जाए। ऐसा नहीं है कि पूरा ही ब्राह्मण परिवार निकल आया, एटलीस्ट 5-7 निकले तो कितना सर्विस हो जाए। कोई कोई तो बहुत मनहूस होते रहते हैं ना, फिर समझा जाता तकदीर में नहीं है, समझते नहीं विनाश सामने खड़ा है, कुछ तो कर ले। अभी मनुष्य जो दान करेंगे ईश्वरार्थ कुछ भी मिलेगा नहीं। ईश्वर तो अभी आया है स्वर्ग की राजाई देने, है ना। जो मनुष्य आप करते हैं दान ईश्वरार्थ, वो तो उनको तो कुछ भी नहीं मिलेगा। जो यहाँ आकर के बाबा के बारे में समझते हैं और यहाँ जो तन मन धन इन्वेस्ट करते हैं उनको ही स्वर्ग का राजाई मिलते हैं। दान पुण्य करने वालों को कुछ भी मिलेगा नहीं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि ये दान पुण्य कौन सा दान पुण्य करना है जिससे हमें भाग्य बनेगा। संगम पर जिन्होंने अपना तन मन धन सब सफल किया है वह कर रहे हैं, वह है तकदीरवान। परंतु तकदीर में नहीं है तो समझते ही नहीं। तुम जानते हो वह भी ब्राह्मण है, हम भी ब्राह्मण हैं, हम हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां, इतने ढेर ब्राह्मण, वह है कुगवंशावली, तुम हो मुकुवंशावली। शिव जयंती संगम पर होती है। अब स्वर्ग बनाने लिए बाप मंत्र देते हैं, मन मना भाव मुझे याद करो तो तुम पवित्र पवित्र दुनिया का मालिक बन जाएंगे। ऐसे युक्ति से पर्चे छपाने चाहिए। कैसी युक्ति से? हाँ, कैसी युक्ति से छपाना चाहिए? पर्चे छपाने के बारे में बाबा ने बोला है, कैसे युक्ति से करना है? युक्ति एवं जिसको जो चाहिए उसको नहीं, पहले पॉइंट पढ़ो। पहले बाबा ने बोला मन मना भाव, याद करो तो तुम पवित्र दुनिया का मालिक। इसे बुद्धि में रख के जो पर्चा बनाएगा वो ही बाबा यहाँ बोला है। वो कैसे भी आप बना सकते हैं, लेकिन किस पॉइंट को युक्ति में रखना है? मन मना भव को। तो तुम पवित्र दुनिया का मालिक बन जाएंगे। इसे ऐसे ही नहीं छपाना है, लेकिन इसे युक्ति से समझ के ऐसे पर्चे छपाना चाहिए। दुनिया में मरते तो बहुत है ना, जहां भी कोई मरे तो वहां पर्चे बांटने चाहिए। बाप जब आते हैं तभी पुरानी दुनिया का विनाश होता है और उसके बाद स्वर्ग के द्वार खुलते हैं। अगर कोई सुखधाम चलना चाहे तो यह मंत्र है मन मना भाव। ऐसा रसीला छपा हुआ पर्चा सबके पास हो। शमशान में भी बांट सकते हैं। बच्चों को सर्विस का शौक चाहिए, सर्विस की युक्तियां तो बहुत बतलाते हैं। यह तो अच्छी रीति लिख देना चाहिए। एब ऑब्जेक्ट तो लिखा हुआ है, समझाने की बड़ी अच्छी युक्ति चाहिए। अच्छा, तभी मिलके बोलेंगे मीठे मीठे बच्चों प्रति बाप दादा का प्यार और गुड मॉर्निंग बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। आज की मुरली से आप सब क्या समझते हो धारणा के लिए बाबा ने दिया होगा? गेस कर सकते हैं? कोई भी गेस हो तो बता सकते। गेसिंग वर्क। मुरली तो पूरा सुना, अभी क्या दिया हुआ होगा बाबा ने धारणा के लिए आज के दिन? तकदीर बनानी है, तकदीर बनानी है, मित्र संबंधी सबको भूल जाना है। हाँ, और मन मना भाव। हाँ।
टोटल कंप्लीट समर्पण, तन मन धन। तो और पवित्रता का हाँ व्रत धारण करना। हाँ ओके। तो देखेंगे बाबा ने क्या कहा है। कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए इस शरीर रूपी धूम को भूल जाना है। आप सबने करेक्ट कहा है, शरीर को पूरी, शरीर से पूरी तरह ममत्व निकालना है। एक बाप के सिवाय कोई मित्र संबंधी आदि याद ना आए, ये चीज भी आप सबने कवर किया। वेरी गुड। यह मेहनत करना है। देखो आप सबने कितने अच्छे रीति से बाबा की जो मुरली के जो धारणा के पॉइंट मुरली सुन के पकड़ लिया है ना। तो ये प्रूव करता है कि आप सब इतना मुरली में इतना रस दे रहे हो। हर दिन की मुरली में, जो हर दिन की मुरली सुनती है वही ये सब मन में, मतलब इमीडिएटली पूछते हैं तो वो सब बता सकते हैं, है ना। तो सेकेंड पॉइंट है श्रीमत पर खुदाई खिदमतगार बनना है ना। ये भी आप सबने बोला था, तन बन धन सब सफल कर अपनी ओर तीर बनानी है। वेरी गुड। तो वरदान है आज का, कर्म भोग रूपी परिस्थिति की आकर्षण को भी समाप्त करने वाले संपूर्ण नष्ट मोहाभव। ये तो अनुभव करके सुनना है वरदान। एक्सपीरियंस करो कि, फील करो कि बाप दादा का हाथ मेरे सिर पर है और बाबा मुझे यह वरदान दे रहा। क्योंकि ये जो एक्सपीरियंस या फील करके जब सुनते हो तो क्या होता है, ये अपने जीवन में हम ले आएंगे। ये पूरे वरदान हम यूज करेंगे जीवन में, हमारे जीवन में, और सदा याद रहेगा। ऐसा नहीं कि आज ही याद आया कि आज बाबा ने ये वरदान दिया और भूल गई कल, ऐसा है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम फील करके उस वरदान को समझेंगे कि स्वयं बाप दादा ने अपना हाथ मेरे सिर के ऊपर रखते हुए मुझे ये वरदान दे रहा है, बच्चे संपूर्ण नष्ट मोहाभव, कर्म भोग रूपी परिस्थिति की आकर्षण को समाप्त करने वाले संपूर्ण नष्ट मोहाभव। तो कर्म भोग माना ये शरीर में जो भी तकलीफ आती है उसको ही कर्म भोग कहा जाता है। तो अभी तक प्रकृति द्वारा बनी हुई परिस्थितियां अवस्था को अपनी तरफ कुछ न कुछ आकर्षित करती हैं, है ना। प्रकृति द्वारा जो भी चीज बनी, ये शरीर भी प्रकृति द्वारा ही बनी हुई चीज है। और इसके संबंधित जो परिस्थिति आती है, इस शरीर के संबंधित जो परिस्थिति आती है वो हमारी अवस्था को बिगाड़ देती है ना। तो अपनी तरफ कुछ न कुछ आकर्षित करती है। तो सबसे ज्यादा अपनी देह के हिसाब किताब रहे हुए कर्म भोग के रूप में आने वाली परिस्थिति अपने तरफ आकर्षित करती है। जब यह भी आकर्षण समाप्त हो जाए तब कहेंगे संपूर्ण नष्ट मोहा। क्या कहेंगे? जब अभी तक प्रकृति द्वारा बनी हुई परिस्थितियां अवस्था को अपनी तरफ कुछ न कुछ आकर्षित करती हैं। एक तो आकर्षित करती हैं परिस्थितियां सबसे ज्यादा अपनी देह के हिसाब। तो पहला चीज है हिसाब किताब देह के, जो व्याधि आती है, शरीर में तकलीफ आती है, वो है पहला फर्स्ट चीज। रहे हुए कर्म भोग के रूप में आने वाली परिस्थिति, फिर हमारी जो कार्मिक अकाउंट बॉन्डेजेस है, कार्मिक बॉन्डेजेस, उससे जो परिस्थिति आती है ना, हमने जो भी पाप किया है, कोई भी हिसाब किताब है जिनके पास, जिसके साथ भी, वो सब परिस्थिति के रूप में हमारे सामने आती हैं। वो हमारे तरफ आकर्षित करती है ना, अपने तरफ। वो जो सिचुएशंस है वो अपनी तरफ आकर्षित करती है। जब यह भी आकर्षण समाप्त हो जाए तब कहेंगे संपूर्ण नष्ट मोहा। तो ये भी हमें चेकिंग करना है कि हमारे कर्म भोग क्या क्या और किन किन परिस्थितियों से आती है, और उसे चेक करके बाबा की याद से उसे भी फिनिश करना है। कोई भी देह की व देह के दुनिया की स्थिति को हिला नहीं सकती, है ना। हमारी जो मन की स्थिति है उसे कोई भी परिस्थिति या कोई भी दुनिया की देहदारी हिला ना सके। यही संपूर्ण स्टेज है।
कुछ भी आवे, शरीर का भी आवे, शरीर के संबंधियों का भी आवे, कोई भी परिस्थितियां, हिसाब हिसाब किताब कुछ भी कार्मिक अकाउंट का आए, लेकिन ये जो सिचुएशन है वो मेरे जो स्थिति है उसको हिला ना सके, मन की स्थिति को। यही संपूर्ण स्टेज है। जब ऐसी स्टेज तक पहुंच जाएंगे तब सेकंड में अपने मास्टर सर्वशक्तिमान स्वरूप में सहज स्थिति हो सकेंगे, है ना। तो जब वो स्थिति हमारे मन का होता है तब कहते हैं हम मास्टर सर्वशक्तिमान स्वरूप में हैं, तो सहज स्थिति हो सकेंगे, है ना। स्लोगन है, पवित्रता का व्रत सबसे श्रेष्ठ सत्यनारायण का व्रत है, तो इसमें ही अतीन्द्रिय सुख समाया हुआ है। तो पवित्रता माना क्या है, सारा पवित्रता एक ही चीज नहीं है, ब्रह्मचर्य खाली नहीं है। पवित्रता माना संपूर्ण पवित्रता, मन की पवित्रता, बुद्धि की पवित्रता, बोल की पवित्रता, कर्म की पवित्रता, सब कुछ, संबंध संपर्क में पवित्रता, इसमें सब कुछ आ जाता है। ब्रह्मचर्य तो बेसिक फाउंडेशन है, लेकिन ये पवित्रता माना ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। तो बाबा ने स्लोगन में क्या बताया, ये जो व्रत सबसे श्रेष्ठ है वही तो सत्यनारायण का व्रत है जो नारायण बनाता है। तो ब्रह्मा बाबा को नारायण बनाया है, ये है संपूर्ण पवित्रता। इसमें ही जो अतीन्द्रिय सुख गाया हुआ है वो मिल सकती है, इसमें ही अतीन्द्रिय सुख समाया हुआ। आज शक्तिशाली मनसा सेवा करने के लिए अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। मनसा सेवा बेहद की सेवा है। जितना आप मनसा से, वाणी से स्वयं सैंपल बनेंगे तो सैंपल को देख करके स्वतः ही आकर्षित होंगे। तो हम जब सैंपल बनेंगे हमें देखकर दूसरे आकर्षित होंगे। कोई भी स्थूल कार्य करते हुए मनसा द्वारा वाइब्रेशंस फैलाने की सेवा करो। कुछ भी वर्क आप करते हो हाथ से, तो मन से भी साथ साथ उसी वाइब्रेशंस को, अच्छे वाइब्रेशंस को फैलाने की सेवा करनी है साथ साथ। जैसे कोई बिजनेसमैन है तो स्वप्न में भी अपना बिजनेस देखता है, ऐसे आपका काम है विश्व कल्याण करना। तो हमारा कर्तव्य, हर एक ब्राह्मण का कर्तव्य क्या है, हम सब विश्व कल्याणकारी आत्माएं हैं। तो हमें स्थूल कर्म करते करते साथ में मनसा भी सेवा करनी है। यही आपका ऑक्यूपेशन है। इस ऑक्यूपेशन को स्मृति में रख सदा सेवा में बिजी रहो। इसी देखो, काम भी कर रहे हैं, बाबा को याद भी कर रहे हैं। तो हाथ काम करते हुए भी मन बाबा को याद करेंगे, मन से बाबा को याद करेंगे तो ऑटोमेटिकली मनसा सेवा होता रहेगा। तो ओम शांति। आप सब ओम शांति। बता सकते हैं आज के मुरली से, फिर हम योग की ओर बढ़ेंगे। एक एक पॉइंट प्लीज शेयर करेंगे। आप सबने सुस्त से चुस्त बनना है। हाँ हाँ, सुस्त से चुस्त बनना है, वेरी गुड, लेजी नहीं रहना। हाँ, स्मार्ट स्टूडेंट्स। संगम युग पुरुषोत्तम युग, हमें पुरुषोत्तम बनना है। हाँ, पुरुषोत्तम बनना है। हमें सब सफल करना है, हिम्मत रख, आने का अनेकों का भाग्य बनाने के लिए निमित्त बनना है। सारा और ब्राह्मण से स्वर्गवासी बन रहे हैं, खुशी रहनी चाहिए। हमें पवित्रता को अपनाना है ना, पवित्र बनना है। वेरी गुड, स्लोगन में बताया था बाबा ने। हमें क्या था वरदान, क्या था? संपूर्ण नष्टो मोहाभाव, कर्म भोग रूपी परिस्थिति की को के आकर्षण को समाप्त करके नष्टो मोहा बनना है। यस, नष्टो मोहा बनना है। वेरी गुड। और हमें उस स्थिति पर जाने के लिए डबल इंजन प्राप्त है। यस, हाँ, डबल इंजन मिला है ना, तो हमें उस पढ़ाई को बहुत इंटरेस्ट से पढ़ना है।
ध्यान में रखना है कि हम क्या बनने जा रहे हैं। हमें सामने कृष्ण और राधा की वो रखनी है इमेज, एंड ट्राई टू हाँ बी देम। हाँ। और आप सबने बहुत ऊंची अच्छे तरीके से। तकदीर बना। हाँ हाँ, तकदीरवान। हाँ। हम्म, मन बना भाव। हम्म। या अच्छा, आप सबने बहुत अच्छे रीति से मुरली समझ ली है, तो योग की ओर बढ़ते हैं। तो आप ठीक है। सब लेट बैठेंगे, हम्म, शरीर को रिलैक्स करेंगे। अब एक छोटा सा योग करेंगे, समय है। ओम शांति। ओम शांति। चारों तरफ के सर्व संकल्पों को समेट कर एकाग्र करेंगे मस्तक के बीच में। आत्मा एक पॉइंट ऑफ लाइट में, आत्मा एक चमकता सितारा अनुभव करेंगे। हमारे सिर के ऊपर परम पिता परमात्मा शिव बाबा एक पॉइंट ऑफ लाइट, मैं भी एक पॉइंट ऑफ लाइट, मेरे सिर के ऊपर एक पॉइंट ऑफ लाइट जो भगवान शिव बाबा हैं। जैसे भगवान हमारे छत्र छाया बन चुके हैं, उनके साथ का अनुभव करें। विजुअलाइज करेंगे परमात्मा बिंदु से दिव्य शक्तियों की किरणें निकल मुझ आत्मा में समाती जा रही हैं। अपने आत्मिक स्वरूप पर एकाग्र होकर फील करें, जैसे परमात्मा शक्तियां मुझ में समा रही हैं। जैसे मैं आत्मा परमात्मा शक्तियां खींच रही हैं। भगवान मेरे साथ हैं। जहां भगवान साथ हैं, वहां कितने भी चाहें तूफान हो, वह तूफान बन जाएंगे। इसी स्थिति में एकाग्र रहें। परमात्मा हमारे साथ, हमारे छत्र छाया बन चुके हैं, और उनसे शक्तियों की किरणें निकल मुझ में समाती जा रही हैं। और मैं आत्मा बहुत शक्तिशाली बन चुकी हूँ। अभी इसी स्थिति में एकाग्र होकर एक एक वाक्य को गहराई से फील करेंगे। जहां परमात्मा साथ है, वहां कोई कुछ कर नहीं सकता। फील करेंगे एक एक महावाक्य को। जहां परमात्मा साथ है, वहां सफलता है ही, वहां असंभव भी संभव हो जाता है। भगवान मेरे साथ हैं।
वे हमें कहते हैं आप हिम्मत का एक कदम बढ़ाओ, तो परमात्मा बाप मदद के 1000 कदम बढ़ाएंगे। तो आज हमें तकदीर बनाने के लिए हमें क्या करना है? एक हिम्मत का कदम उठाना है और बाबा 1000 कदम का मदद देंगे। जहां भी मुश्किल आवे ना, बस दिल से कहना, बाबा, मेरे बाबा, मेरे साथी, आ जाओ, मदद करो। तो भगवान भी बंधा हुआ है, सिर्फ दिल से कहना है। इसी स्थिति में कुछ सेकंड्स एकाग्र रहें। परमात्मा किरणें मुझ में समा रही हैं। मैं पूरी तरह परमात्मा की संतान, मास्टर सर्वशक्तिमान बन चुकी हूँ। इस मास्टर सर्वशक्तिमान की स्तुति में हर असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। स्तुति के आगे कोई विघ्न, कोई समस्या रहेगी ही नहीं। हर बात में, हर कार्य में सफलता हुई पड़ी है। यही सर्वश्रेष्ठ स्थिति है। थोड़ा इसमें फील करते हुए इसी स्थिति में रहेंगे। रात में आ गया। आपको फील करने के लिए बोला था। इसी स्थिति में थोड़े देर रुक के इसे फील कर। यार 16 महीने ठंड होगा के लिए, उसके बाद नहीं बुखार ये जो लौट लौट कर ठंड से अब लेके जाएगी दोबारा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू बाबा। शुक्रिया। थैंक यू बाबा। थैंक यू दीदी। थैंक यू। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। Yeah.